और आज विशेषज्ञ की भूमिका में हम सबके बीच में पहले से ही यहाँ मौजूद और अभ्यास सत्र को हमेशा बहुत सही ढंग से संचालन आप करते हैं। तो यद्यपि आप प्रतिदिन हमेशा हर कक्षाओं में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है। तो शशिकांत तिवारी जी के साथ साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी हम सभी के बीच पहले से ही उपस्थित हैं। तो आप दोनों का पुनः मैं स्वागत कर रहा हूं और निवेदन अपने अग्रज डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी से कि यद्यपि कृष्णा बिहारी जी के द्वारा मंगलाचरण हो गया है, लेकिन एक छोटा सा कुछ आपके मुख से भी हम लोग मंगल के रूप में सुन लें और फिर वहीं से हम लोग कक्षा की शुरुआत कर लेंगे जी। और अभी से जिन्हें आवश्यक ना हो वो अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे। धन्यवाद। जिनकी स्मृति में एवं जिनके आशीर्वाद से यह कार्य संस्कृत सेवा कार्य निरंतर हो रहा है, उन्हें पंडित प्रातस्मरणीय पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री गुरु जी के श्री चरण में एक पद अर्पित करते हुए मैं अपना कार्य प्रारंभ करूंगा। स्थित्वा यस्य सुपाद पद्मनिके पीत्वा च विद्यामृतम् ज्ञात्वा काव्यकलां निगूढमखिलाम् ज्ञानं गभीरं तथा कुर्वे हम कवितां सुखेन मनसा नित्यं ब्रुवे संस्कृतम् तन्नौमिह शशिस्वकं बुधवरम् तन्नौमिह शशिस्वकं बुधवरं श्रीवासुदेवं गुरुं श्रीवासुदेवं गुरुं श्रीवासुदेवं गुरुं। इस संस्कृत शिक्षण फेसबुक पृष्ठ पर उपस्थित सभी गुरुजन अग्रजन को सादर प्रणाम करते हुए विशेष रूप से आज के इस शिक्षण के क्रम में जो विशेषज्ञ की भूमिका में उपस्थित हैं उनको सादर नमन करते हुए छात्रों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं आज के पाठ को प्रारंभ करता हूं। संयोग है शिक्षक शशिकांत है और विशेषज्ञ चंद्रकांत है। शशि का अर्थ चंद्र होता है, दोनों तरफ चंद्रकांत है और दोनों तरफ श्रीकांत है। मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं और मुख्य बिंदु पर आज आता हूं। प्रिय छात्रों, छात्र क्या कहें, आप सब मित्र हैं हमारे, इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप सब संस्कृत पढ़ रहे हैं और हम सब संस्कृत के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। अतः अधिक न बोलते हुए एक आप लोगों के द्वारा मंगलाचरण करवाते हुए
कार्य प्रारंभ करता हूं। आप अनम्यूट ना होंगे, जहां है वहीं से बोलेंगे, अनम्यूट नहीं होंगे, म्यूट रहते हुए एक श्लोक बोल के आगे बढ़ते हैं। वासुदेवं गुरुं नत्वा विश्वनाथं सरस्वतीम्। तुमुत्सुकः। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का पाठ ऋजंत प्रकरण है एवं शब्द रूपावली में यत और तत् दो शब्द रूपों को आज हम जानेंगे। यत और तत् ये दो जो शब्द रूप हैं, ये सर्वनामिक शब्द रूप है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के में आए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे आप जानते हैं सब। और संज्ञा के बदले में आने वाला जो शब्द होता है वो सर्वनाम होता है। जैसे गाय एक पालतू चौपाया जानवर है, वह काली होती है, उसकी एक पूंछ होती है, उसके 4 पैर होते हैं, वह घास भूसा खाती है। अब ये गाय के स्थान पर वह उसकी वह इत्यादि जो शब्द हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये गाय के बदले में आए। गाय एक पालतू चौपाया जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, उसके स्थान पर आए उसके 4 पैर होते हैं। गाय की एक पूंछ होती है, उसके स्थान पर आया उसकी एक पूंछ होती है। तो गाय के स्थान पर वह उसकी यह प्रयोग आया, यही प्रयोग जो है सर्वनाम का है। जो, जैसा, वह, वैसा, जिसका, उसका, का, जिसका, ये जो शब्द है, ये शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। तो आज हमें 2 शब्द रूपों को देखना है। एक शब्द रूप है यत, जिसे जो कहते हैं। जो जिसका, जिससे, जिसमें, जिससे, जिसके लिए, जिसके द्वारा, जिनके द्वारा, जिनके लिए, ये जो शब्द, ये जो क्या शब्द हैं, यही शब्द हैं सर्वनाम शब्द। उसी तरह अगर हम तत् शब्द को लें तो तत् में जो रूप बनेंगे वो बनेंगे वह, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उससे, के लिए, उनके लिए, नेटवर्क समस्या अस्ति किम्? तावत् विशेषज्ञ महोदयाः सन्ति। प्रतीयते नेट समस्या तो अस्ति, आगच्छन्ति यावत्। समीचीनम्। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम का, ये तत् और यत् आज के पाठ्यक्रम में हम लोगों के लिए है। सर्वनाम शब्दों के ये रूप तीनों लिंगों में चलते हैं।
विशेष करके जब हम वाक्य निर्माण करते हैं उस समय इन सर्वनाम शब्दों में हमें विशेष ध्यान देना होता है। ये वाक्य में सौंदर्य लाते हैं। तत् शब्द वह पुल्लिंग का रूप देखेंगे। पुल्लिंग में सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। तो ये पुल्लिंग में तत्शब्द का हुआ। और हमारा वाक्य बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि जब कर्ता पुल्लिंग का होगा, उस कर्ता के स्थान पर जब हमें सर्वनाम का प्रयोग, जैसा कि अभी आरंभ में प्रशिक्षक महोदय बता रहे थे, कितना सुंदर कि इसका, उसका, इसके साथ, उसके साथ, यानी हम आजकल कर्ता से ज्यादा सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यवहार में भी देखते हैं तो इन्हीं का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। बाद में कोई पूछता है भाई किसको कह रहे हैं, तो कहते हैं अरे उसको। तो ये सर्वनाम शब्द इतने हमारे वाक्यों में, भाषा में इनका स्थान है कि हम कर्ता को इस स्थान पर भूल ही जाते हैं। तो कर्ता अगर पुल्लिंग में है तो इस तरह हम तत् शब्द के लिए सह, तौ, ते का प्रयोग करेंगे। दूर वस्तु निर्देश में इनका प्रयोग होता है तत् का। स्त्रीलिंग में जब चलेंगे तो एक बार स्त्रीलिंग के भी रूपों को देख लें। सा, ते, अभी यहाँ अगर हो तो शंभू जी उसे भी शेयर कर दें, या इसके साथ हम पहले यत भी देख लेते हैं तब उधर चलते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ। जी ठीक है, इसको किया जाए, मैं तुरंत उसको शेयर कर रहा हूँ। यत शब्द देख लें। यत शब्द यह, यऊ, ये, जिस, जो, हमें कहना है जो पढ़ता है उसे पढ़ाओ, जो आता है उसका स्वागत करिए, जो खाता है उसे खिलाइए, जो पढ़ता है उसे पढ़ाइए। तो इस तरह के जब हम हिंदी में आ गए हैं मुख्य प्रशिक्षक जी, तो जब हम हिंदी में इस तरह के इनका प्रयोग करते हैं तो वहां पर यत शब्द का प्रयोग करते हैं। यत शब्द का भी पुल्लिंग में, जैसे आपने तत् के पुल्लिंग के रूपों को देखा, इसी तरह यत के भी रूपों को देखें। यह, यऊ, ये, सह, तौ, ते एक है। केवल आप वर्ण को परिवर्तित कर दें, रूप उसी तरह चलेंगे। सर्वनाम शब्दों के रूप को तैयार करने में यही सबसे बड़ा सहयोग मिलता है कि अगर आपने एक तैयार किया है तो प्रायः सभी सर्वनाम अस्मद युष्मद छोड़ करके सभी शब्दों के रूप को आपको तैयार करने में कोई परेशानी नहीं होती है। सह, तौ, ते, इधर आप यह, यऊ, ये। आगे शशिकांत जी आ गए हैं तो आप अनम्यूट कर लें। शंभू जी। जी जी, बस तुरंत मैं को होस्ट दोबारा बना देता हूँ जहां से वो, कर दें ताकि जी। अनम्यूट कर लें आप मुख्य। म्यूट हो पा रहा। नहीं हो जाएंगे, करें आप। जी अब करें को होस्ट, चूंकि एक बार निकल अब के हो गया, अब हो गया। जी एक बार दोबारा जोड़ने पे। चलिए, नेटवर्क समस्या थी, स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं उसी से, जहां आपने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ें। जी, तो हमने बताया सर्वनाम क्या है
और सर्वनाम के साथ ये आपने जान लिया कि 7 विभक्ति है, 3 वचन है, सातों विभक्ति के चिन्ह होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग अर्थ में, और आपादान से संबंध काके की रारेरी नानेनी अधिकरण में पर। अब इसको आप चूंकि सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर एक नजर इस पर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे यत, यत शब्द है, यत का रूप एकदम आसान है, यह यऊ ये। द्वितीय विभक्ति में यम यऊ यान। इसमें ध्यान रखने की बात एक है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में इसका रूप चलता है। चूंकि सर्वनाम है तो सर्वनाम तीनों रूप चलेगा। पुल्लिंग में इसका रूप होगा यह यऊ ये, स्त्रीलिंग में रूप होगा या ये या, और नपुंसक लिंग में रूप होगा यत ये यानी। इसी तरह आप अब आइए आप सामने जो स्क्रीन दिख रहा है उसको देखें आप। सह के स्थान, सह के ठीक बगल में यह है। सह का अर्थ होगा वह और यह का अर्थ होगा जो। उसी तरह सह के बाद आएगा तम। तम का अर्थ द्विवचन, द्वितीय विभक्ति में आए जो, और जो यान जिन सबको, जिनको, ये ना जिसके द्वारा, जिस एक के द्वारा, याभ्याम जिन दो लोगों के द्वारा, यही ही जिन दो से अधिक लोगों के द्वारा। यस्मई का अर्थ होगा जिसके द्वारा, किसी एक के। याभ्याम का अर्थ होगा जिन दो लोगों के द्वारा, जिन दो लोगों के लिए। यस्मई माने जिस एक के लिए, याभ्याम जिन दो लोगों के लिए, येभ्यः जिन बहुत लोगों के लिए, जिनके लिए। यस्मात् जिनसे, किसी एक जिनसे अलग अर्थ में। याभ्याम जिन दो लोगों से, येभ्यः जिन बहुत से लोगों से। यस्य जिसका, किसी एक का। ययोः जिन दोनों का, ये शाम जिन सबका। यस्मिन जिस एक में, ययोः जिन दो लोगों में, येषु जिन सभी लोगों में। अब आप ये समझ लें कि चिन्ह अगर हमें मालूम है तो यह यऊ ये, यम यऊ यान एकदम आसान है। अगर बालक शब्द का रूप आपको याद है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, सर्वनाम शब्द है, प्रायशः वैसा ही चलता है। अब जिस तरह यह यऊ ये था, उसी तरह पुल्लिंग में अगर तत्शब्द का चलते हैं तो तत् में आएगा सहतौते, तम तौतान, तेना ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अब अगर कोई प्रश्न करता है तेषु का अर्थ क्या होता है, तो हम क्या देखेंगे, ये तेषु कहां बनता है। यह तेषु बनता है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। तो जब तेषु सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बनता है तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है, में या पर। तेषु किस वचन में बनता है, तो बहुवचन में बनता है। तो अर्थ क्या होगा उन लोगों में। अगर कोई प्रश्न करता है येशु का क्या अर्थ है, तो यत शब्द जो अर्थ में होता है, तो येशु का सप्तमी बहुवचन का रूप है, सप्तमी का चिन्ह होता है क्या, में पर। और बहुवचन में बनेगा रूप, तो क्या रूप बनेगा, जिन लोगों में, जिन में। ये ध्यान देने की बात है, चिन्ह हमारे दिमाग में रहना चाहिए, किस विभक्ति का कौन सा चिन्ह है उसके अनुसार। जैसे किसी ने पूछ दिया
यही कहाँ का रूप है, यही का क्या अर्थ है। तो हम देखेंगे यत शब्द का पुल्लिंग में रूप चलाएंगे, यह यौ ये, यम यौ यान, ये न याभ्याम यही, यही हुआ तृतीया के बहुवचन में। तृतीया का चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, और बहुवचन है इसलिए बहुत अर्थों में होगा ये। तो जिसके द्वारा, जिन दोनों के द्वारा, जिनके, जिन बहुत लोगों के द्वारा, तो अर्थ क्या हो जाएगा, जिनके द्वारा। इनका प्रयोग आप अपने इसमें अनुवाद में प्रायशः करते रहेंगे। इसी तरह स्त्रीलिंग में आइए तो यह यौ ये के जगह या ये याह बनता है। अब स्त्रीलिंग में अर्थ वही रहेगा, स्त्री के लिए हो जाएगा। जैसे जो कहना हो पुल्लिंग में तो कहेंगे यह, और स्त्रीलिंग में कहना हो तो कहेंगे या। पुल्लिंग में कहना हो जिसको तो कहेंगे यम, स्त्रीलिंग में जिसको कहना हो तो कहेंगे याम। पुल्लिंग में कहना हो जिसके द्वारा तो कहेंगे ये न, स्त्रीलिंग में कहना हो जिसके द्वारा तो कहेंगे यया। पुल्लिंग में कहना हो जिसके लिए तो कहेंगे यस्मई, स्त्रीलिंग में कहना हो जिसके लिए तो कहेंगे यस्यै। पुल्लिंग में कहना हो जिससे तो कहेंगे यस्मात्, स्त्रीलिंग में कहना हो जिससे तो कहेंगे यस्याः। पुल्लिंग में कहना हो जिसका तो कहेंगे यस्य, स्त्रीलिंग में कहना हो जिसका तो कहेंगे यस्याः। पुल्लिंग में कहना हो जिसमें तो कहेंगे यस्मिन्, स्त्रीलिंग में कहना हो जिसमें तो कहेंगे यस्याम। याद रखिएगा ये बात। उसी तरह तत्शब्द का देखें, वह का संस्कृत होता है सह पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में होता है सा। अब चिन्ह आइए, को आएगा उसको, उसको के लिए होगा तम पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, ताम, ताम। इसी तरह उसके द्वारा अगर हिंदी में हो, उसके द्वारा अगर पुल्लिंग में हो तो क्या होगा, ते न, लेकिन स्त्रीलिंग में होगा तो क्या होगा, तो या। वेरी गुड। अगर उसके लिए हिंदी में करना हो, उसके लिए अगर पुल्लिंग में करना हो तो क्या होगा, तस्मै, लेकिन स्त्रीलिंग में उसके लिए कहना हो तो तस्यै। वेरी गुड। उससे अगर पुल्लिंग में उससे कहना हो तो क्या होगा, तस्मात्, और स्त्रीलिंग में कहना हो तो तस्याः। पुल्लिंग में कहना हो उसका तो कहेंगे तस्य, स्त्रीलिंग में कहना हो तो तस्याः। पुल्लिंग में कहना हो उसमें तो कहेंगे तस्मिन्, और स्त्रीलिंग में कहना हो उसमें तो कहेंगे तस्याम। याद रखिएगा। इसका प्रयोग खूब होता है, धड़ल्ले से किया जाता है, इस पर विशेष ध्यान। 1 मिनट का समय केवल नपुंसक लिंग पर चलते हैं। नपुंसक लिंग में देखें, में जो और यत और तत् का रूप देंगे तो केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही परिवर्तित होता है। केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही रूप परिवर्तन है। पुल्लिंग में यत पद का अगर आप नपुंसक लिंग में चलें, ये यानी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में भी बनेगा। उसी तरह तत्पद में तो तत् ते तानि पुल्लिंग में क्या है, तत्ते तानि प्रथम भी बनेगा और तत्ते तानि द्वितीय में भी बनेगा, अर्थ वही रहेगा। जैसे पुल्लिंग में कहना हो वह मित्र है तो कहेंगे, पुल्लिंग में कहना हो वह बालक है तो कहेंगे सह बालकः अस्ति। और को तत्पद का प्रयोग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग में करेंगे, वह लड़की है तो कहेंगे सा बालिका अस्ति, सा हो जाएगा।
और वही नपुंसक लिंग में आ जाइए, वह मित्र है तो क्या कहेंगे, मित्र नपुंसक है, इसलिए क्या कहेंगे, तत् मित्रम अस्ति, वहां तत् का प्रयोग करेंगे। मित्र को बुलाता हूं तो तत्पद का प्रयोग होगा। उसी तरह जो बालक है यह बालकः अस्ति, जो मित्र है यत मित्रम अस्ति या यन मित्रम अस्ति, ऐसा प्रयोग हम यत और तत् को लेकर करते हैं। रूप याद करना आसान है, अगर आपको एक रूप याद हो गया यत या तत् का, तो आप दोनों रूप चला सकते हैं। स्त्रीलिंग में भी वही स्थिति है और नपुंसक लिंग में केवल दो बदलता है, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति, और उसके बाद शेष जो है पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे। यस्मै याभ्याम येभ्यः इत्यादि मान इसका रूप चले। अब आइए, ये इसमें किसी को कुछ पूछना है? शब्द रूप में यत और तत् शब्द रूप में किसी को कहीं कोई शंका हो तो बोले। महोदय, पास के लिए और दूर के लिए किसी को कोई शंका? पास के लिए और दूर के लिए, जैसे पास है तो नहीं, ऐसा, कुछ नहीं। और दूर के लिए सह, ऐसा तो नहीं है? वो प्रयोग आपको बाद में बताया जाएगा। जो इदम पद, इदम शब्द के रूप लेकर आएंगे वो समझाएंगे सब। आप ये समझे उसकी इस प्रयोग के लिए तत्पद का प्रयोग किया जाता है, जो जैसा जिसका जिसमें जिससे इसके लिए यत पद का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। जब इदम पद आएगा उस समय वो समझाएंगे कि अयम एषः एतत् का क्या अर्थ होता है। अभी इसमें तो कोई शंका नहीं है, तत् और यत में कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। समझ में बात आ गई? सातों विभक्ति के तीनों वचन में अर्थ समझ में आ गए? जी जी, हाँ आगच्छामि। जी महोदय, यत के प्रयोग के कुछ वाक्य थोड़ा सा जैसे इसका प्रयोग इस प्रकार ही तो होगा ना, यह कार्यम, यह परिश्रमम करोति सह सफलम भवति। बहुत, यह परिश्रमं करोति सफला भवति। अस्तु, ठीक, सम्यक महोदय, धन्यवाद। वह जिसको देखता है मैं उसको नहीं देखता हूं, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रयोग एकदम सामान्य प्रयोग है। अब हम इसको समझते हुए अब आप धातु रूप में आए और ऋजंत को समझें। धातु रूप में आप आए और क्रिया को समझें। आपने लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, लंग लकार और लिंग लकार, आपने 6 लकारों को पढ़ लिया है। अब हम अभी तक आपने सामान्य धातुओं को पढ़ा है, आज आप ऋजंत को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि ऋजंत है क्या। इसके पहले जो अध्यापक रहे हैं उन्होंने बताया होगा कि धातु में परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु 3 प्रकार का धातु है। जिस धातु में परस्मई पद प्रत्यय लगते हैं वो परस्मैपदी धातु होते हैं, जिनमें आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं वो आत्मनेपद धातु है, और जिनमें दोनों प्रत्यय लगते हैं वो उभयपदी धातु है। उभय माने दोनों। परस्मई पद प्रत्यय जैसे तिप झी सिप थस थ वस मस, आत्मनेपद धातु है तो आताम झ खास आथाम ध्वम इट वही महिंग। और तो तिप तस झी क्या है, समान रूप से अगर इसको आप जानना चाहें तो यही है, तीतः अंति सीखा आमी आवा आम, जिस तरह रूप सामान्य रूप से लोग बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जैसे पठती, लिखती, हंसती, गच्छति इत्यादि जो है ये क्या है, परस्मैपदी धातु, क्योंकि इसमें तीतः अंति तिप झी लगा है। और जिसमें ते एते अंत्य का प्रयोग होता है, जैसे मन सी याच आपने पढ़ा होगा, मन्यते, शेते, याचते, इसमें ते लगा ना,
तो ते लगने से आत्मनेपदी धातु है, इनमें आत्मनेपद प्रत्यय लगते हैं तो आताम झ था साताम ध्वम इट वहेंगे। और कुछ ऐसे धातु होते हैं आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा, जो जिनका प्रयोग में होता है, उनका प्रयोग हम परस्मै कर सकते हैं और आत्मनेपद में कर सकते हैं। उनके साथ ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, उनके साथ ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो आगे के अध्यापक उसको अच्छी तरह से बताएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, ऋजंत पढ़ते समय ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो धातु और प्रत्यय होता है ना, जैसे पठती है, पठती में पठ धातु है और तिप प्रत्यय है, पकार का लोप हो जाता है तो पठ और ती बन जाता है तो पठती हो जाता है। लेकिन हम ऋजंत पढ़ेंगे तो ऋजंत में आप देखें ऊपर लिखा है ऋजंत प्रेरणार्थक धातु और उनसे कर्तृवाच्य में 6 लकारों के रूप अर्थात प्रतीच पठ और ती के बीच ऋच आ जाता है, ऋच में चकार और रकार का लोप हो जाता है तो ई बचता है, और उस मूल धातु और प्रत्यय के बीच जब ई लगा देंगे तो प्रेरणार्थक बन जाता है। ऋजंत का अर्थ है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है, सामान्य में मैं करता हूं और मैं सामान्य में मैं पढ़ता हूं और ऋजंत में मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने की प्रेरणा देता हूं, पढ़ने की प्रेरणा देता हूं। पढ़ाना मतलब प्रेरणा देना, लिखाना मतलब लिखने की प्रेरणा देना, सुनाना मतलब सुनने की प्रेरणा देना। तो प्रेरणार्थक अर्थ में ऋजंत का प्रयोग होता है। ऋजंत जो होता है प्रेरणादायक होता है। इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी हमें कि जैसे वह पढ़ता है तो पढ़ता है पठ धातु है, लेकिन जैसे ही पठ में ऋच प्रत्यय लगेगा ई, वो पठ पाठी बन जाएगा, पाठी का रूप चलेगा पाठयति। कथ धातु का अगर रूप आपको याद है, सामान्य रूप से कथ धातु का रूप अगर आपको याद है तो आप समस्त रूपों को चला लेंगे। कथयति कथयतः कथयन्ति, पाठयति पाठयतः पाठयन्ति, कारयति कारयतः कारयन्ति। जितने भी आपने जिन धातुओं को कठिन धातुओं को समझा था, इसमें आके सब के सब आसान हो जाते हैं। आप एक बात जरूर आप ध्यान रखेंगे, आप इससे जो प्रेरणार्थ ऋजंत है, इस ऋजंत में जो अकर्मक धातु थे ना, अकर्मक आत्मनेपदी धातु जो थे, आत्मनेपदी शेते ना, ये जैसा अन्यते नहीं रहेगा, मानयति बन जाएगा, याचयति बन जाएगा, शायति बन जाएगा, अर्थात ये भी परस्पर। यद्यपि आगे चल के आप पढ़ेंगे तो आगे चल के आप ऋजंत जो क्रियाएं होती हैं वो उभयपदी होती हैं, उनका परस्मै पद में भी रूप चलता है और आत्मने पद में भी रूप चलता है। लेकिन सामान्य रूप से अभी ये जाने कि जो सामान्य धातु आत्मने पद के थे वो भी अब परस्मै पद के हो जाएंगे। सामने आपके धातु हैं, क्रियाएं हैं, देखें आप। पहले क्री धातु है। क्री धातु का अर्थ क्या होता है? करना। तो हम अभी तक पढ़ती करोति मतलब करता, लेकिन जब ऋजंत में आएंगे तो होगा कारयति। कारयति मतलब कराता है, वह काम कराता है। वह का अर्थ हो जाएगा सह, काम का संस्कृत हो जाएगा कार्यम, कारयति का संस्कृत हो जाएगा कराता है का संस्कृत हो जाएगा कारयति। तो कारयति कराता है, पाठयति मतलब पढ़ाता है, वादयति मतलब बुलाता है या बजाता है। उसके बाद क्या है? गमयति। गमयति यहाँ बिताता है। गमयति का अर्थ क्या हो गया? बिताता है। यति मतलब पिलाता है। दर्शयति दिखाता है।
स्थापयति रखता है। तरह कथयति, कथयति का अर्थ कहता भी है, होता है, कहलाता भी होता है। शापयति, कथयति ज्ञाति है। दापयति दिलाता है। श्रावयति सुनाता है, इत्यादि। अब इसी तरह आप देखें कि आप लट लकार का अभ्यास करते हैं हम लोग। वह बालक सुलाता है, बालक को सुलाता है, तो वह का संस्कृत क्या होगा? सह। बालक का संस्कृत क्या होगा? बालक को है, बालक का रूप आपने पढ़ा है, बालकम। सह बालकम शाययति, जो पुस्तक दिखा, वह वे दोनों पुस्तक दिखाते हैं। वे दोनों का संस्कृत हो जाएगा तौ, पुस्तक का संस्कृत हो जाएगा पुस्तकम, और दिखाते हैं का संस्कृत हो जाएगा, चूंकि वे दोनों हैं तो तौ है, तो तौ के जगह दर्शयति दर्शयतः ऐसा प्रयोग बनने लगेगा। इस तरह आप अभ्यास करेंगे। एक धातु को लेकर के अगर कारयति है तो सह कारयति, तौ कारयतः, ते कारयन्ति। त्वं कारयसि, युवां कारयथः, यूयथः, अहं कारयामि, आवां कारयाव, वह वयं कारयामः। ऐसा प्रयोग सबके साथ बन सकता है। वह कार्य करता है, सह कार्यं करोति, वह कार्य कराता है, सह कार्यं कारयति। सामान्य रूप से होगा वह पाठ पढ़ता है, पाठम पठति, लेकिन जनता है सह पाठम पाठयति। अब उसी तरह आप अगर लकार का परिवर्तन करें, पढ़ाता है के जगह पढ़ाएगा हो जाएगा। वह पुस्तक आएगा लृट लकार में हो जाएगा ऋजंत में, तो सह पुस्तकम पाठयिष्यति बन जाएगा। अभी तक पठिष्यति बनता था, ऋजंत में पाठयिष्यति बन जाएगा। वह लेख लिखाएगा, सह लेखम लेखयिष्यति हो जाएगा। स्त्रीलिंग में चले, वह पानी पिलाएगी, वह पानी पिलाएगी कर चले। लृट लकार में ऋजंत में वह का संस्कृत होगा सा, स्त्रीलिंग में। पानी का संस्कृत क्या होगा? जलम। पिलाएगी, पिएगी नहीं, पिलाएगी। पिलाएगी मतलब ऋजंत, गागेगी भविष्यत काल, लृट लकार, तो क्या हो जाएगा? सह सा जलम पाययति बनेगा लट लकार में, और लृट लकार में क्या बनेगा? क्षति। सा जलम पाययिष्यति। उसी तरह वह जल पिए, या अब आइए मध्यम पुरुष का चलते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है इसमें, हालांकि मध्यम पुरुष का प्रयोग अगर हम करते हैं त्वम का, तुम जल पियो, तुम समान अर्थ में हो गया, लेकिन ऋजंत में जब आप चलेंगे तो क्या? तुम पानी पिलाओ, क्या हो जाएगा? तुम पानी पिलाओ, तो क्या हो जाएगा? तुम पानी पिलाओ का त्वम जलम। अब आप ध्यान रखिए, लोट लकार है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है और ऋजंत में प्रयोग करना है, तो पा धातु का रूप कैसे चलेगा? पाययतु, पाययताम, पाययतु, पायय, पायय, त्वम जलम पायय, तुम जल दाओ। अब इसी को अगर विधिलिंग लकार में, विधिलिंग में करके चाहिए अर्थ की होता है, ये होता है जल पिलाए या उसको जल पिलाए, तो वह का संस्कृत होगा सा, संस्कृत होगा
पिलाए या पिलाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? रूप चलता है पायये, पाययेता, पाययेयुः। एक रूप दे दिया यहाँ पाययेत का, तो क्या बना रूप इसका? महोदय एकं प्रश्नमस्ति। ये है। किं पृच्छामि किम्? महोदय एकं क्या हुआ, प्रश्नमस्ति। फिर बाहर हो गए क्या? आम् पृच्छतु, पश्यामि ते सम्भवतः सन्ति तु। म्यूट् अस्ति, परन्तु कथं? ऐसा ना, पढ़ाते समय मैं देख रहा हूँ जब सब लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं तो उनके यहाँ, जिनके यहाँ थोड़ा भी नेटवर्क कम होगा वो फिर दिक्कत करेगा। तो जब पूछा जाए तभी आप लोग अनम्यूट रखें, नहीं तो केवल प्रशिक्षक को ही अनम्यूट रहने दें। बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो और बाकी सभी लोग, आप लोग अपने अभी आप को हमारे म्यूट पास रखें। समय है नहीं यार। क्या समझ रहे हैं? विधि लकार समझ में आप लोगों ने ये लकार, इन लकार पढ़ लिया है, इसलिए केवल मात्र करना है। अब आइए एक एक धातु का लेकर के चल रहे हैं। अब आइए लंग लकार में, केवल पा धातु से हेलो आम् जी, आवाज जा रही है ना? ध्वनि गच्छति? जी, अधुना आगच्छति। जी, तो लंग लकार का अगर हम अभ्यास करें तो लंग लकार भूतकाल में होता है। गया, आया, खाया, पिया, हंसा, रोया, उठा, बैठा, इस प्रयोग में आता है। तो पाऊ का अडिजंत में चलेंगे तो अर्थ होगा पिलाया या पिलाई। अब उसने पानी पिलाया, उसने। अब आप देखें, पिलाया ये रिजन पिया नहीं है, पिलाया है। तो आप जानते हैं कि अ लग जाता है, लग क्रियाओं में पहले अ लग जाता है। एक रूप लिखा है अपाययत, रूप चलेगा अपाययत, अपाययताम, अपाययन, अपाययः, अपाययतम, अपाययत, ऐसा रूप चलेगा जो आप जानते हैं सब। उसने जल पिलाया, तो उसने का अर्थ हो जाएगा वह। सह, पानी का संस्कृत, जल का संस्कृत हो गया जलम, अब पिलाया का संस्कृत हो गया अपाययत। सह जलम अपाययत, उसने जल पिलाया। तुमने जल पिलाया, तो उसी तरह होगा अपाययत, अपाययताम, अपाययन, अपयः बन जाएगा। तो तुमने जल पिलाया तो त्वम जलम अपाययः, इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। एक एक रूप यहाँ गया है और उसके आधार पर आप उसका आप रूप चलाते रहेंगे। कथ के समान रूप चलता है। अगर आपको एक कथ धातु का पूरा है, कथयति, कथयता, कथयंती के जैसा ही संपूर्ण रूप चलेंगे, संपूर्ण रूप कथ धातुमान चलेंगे। इसलिए आप इसका कथ धातु के रूप का अभ्यास निश्चित रूप से कर लीजिए, तब जाके आपको डिजंत के प्रायशः रूप तैयार हो जाएंगे। धातु का रूप कथयति, कथयति, कथयिष्यति, कथयिष्यता, कथयिष्यन्ति। लोट लकार में कथयतु, कथतान्तु,
विधि लिंग लकार में कथयेत कथयेताम कथयेयुः, लंग लकार में अकथयत अकथयताम अकथयन। इस तरह आप रूप का अभ्यास करेंगे और एक एक कर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे। अब आया अंतिम, वो छठा लकार आया हेतु हेतु मद्भूत, जिसे लिंग लकार कहते हैं। लिंग लकार धातु के रूप को देख लिया। अभी तक आपने यही पढ़ा कि वह पानी पीता तो मैं भी पानी पीता, या वह पानी पीता तो मैं रस पीता, वह पानी पीता तो मैं भोजन करता, वह पानी पीता तो सुख पाता। ऐसे प्रयोग आपने किया। अब पीता के जगह पिलाता अर्थ में होगा या पिलाएगा, इस अर्थ में हेतु हेतु मध्य में होता है। जैसे यदि वह पानी पिलाता तो मैं पुस्तक पढ़ाता, यदि वह पानी पिलाता तो मैं पुस्तक पढ़ाता, हेतु हेतु मद्भूत में। तो क्या है, यदि वह पानी पिलाता, वह का संस्कृत होगा सह, पानी का संस्कृत होगा जलम, अब पिलाता क्रिया का किस कर्ता के साथ संबंध है? वह पुस्तकम अपाठयिष्यत, यदि सह लेखम अलेखयिष्यत, यदि सह गानम गायिष्यत। इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो एक वाक्य जैसे मैंने कहा, यदि वह जल पिलाता तो यदि सह जलम अपाययिष्यत, तो अब इसमें दो भी हो सकते हैं। तो मैं भोजन कराता, तरहि अहम भोजनम। अब मैं कराता है ना, क्री धातु है, या मैं भोजन कराता छोड़ दीजिए, जल पिलाता तो मैं रस पिलाता, पा धातु ही देखिए। यदि वह जल पिलाता तो मैं रस पिलाता, यदि सह जलम अपाययिष्यत, तो दूसरे वाक्य में क्या है, मैं रस पिलाता, तो मैं का संस्कृत हो जाएगा अहम, रस पिलाता तो रस का संस्कृत हो जाएगा रसम, अब पिलाता का संस्कृत। अब पा धातु का किसका देखना है, उत्तम एक वचन का रूप। तो जैसे कथ धातु का रूप चलाइए, अकथयिष्यत अकथयिष्यताम अकथयिष्यन, अकथयिष्यः अकथयिष्यतम अकथयिष्यत अकथयिष्यम। उसी तरह पा धातु का रूप चलाइए, अपाययिष्यत अपाययिष्यताम अपाययिष्यत, अपाययिष्यः अपाययिष्यतम अपाययिष्यत अपाययिष्यम। तो अहम अपाययिष्यम। अब एक बात फिर से चलते हैं लट लकार में रिजंत में, जो आप आत्मने पद पढ़ते थे, आत्मने पद भी यहाँ परस्मयी पद बन गया है, आपके सामने मिल रहा है। मन धातु का रूप यहाँ, याच धातु का रूप यहाँ देखिए, शी धातु का रूप यहाँ देखिए। शी धातु का रूप का अभ्यास करते हैं, देखिए। अब वहां शेते आत्मने पद का रूप, लेकिन यहाँ भी वहां यति यति लट लकार में। तो वह बच्चे को सुलाता है, सह बालकम शाययति। भविष्य काल में देखेंगे, वह बालक को सुलाएगा, सह बालकम शायति, वह बालक को सुलाए, सह बालकम शाययेत। आप देखते चलिए, सी धातु का लकार परिवर्तन हो रहा है। वह बालक को सुलाता है तो होगा सह बालकम शाययति, वह बालक को सुलाएगा तो सह बालकम शाययिष्यति, वह बालक को सुलाए लोट लकार, सह बालकम शाययतु, वह बालक को सुलाए या उसको बालक को सुलाना चाहिए, उसने बालक को सुलाना चाहिए, सह बालकम शायेत, उसने बालक को सुलाया लोट लकार में,
सह बालकम अशाययत, अशाययत, और उसने यदि वह बालक को सुलाता, यदि सह बालकम अशाययिष्यत, ये प्रयोग बन जाएगा। शी धातु का देखा, उसी तरह एक वचन में, उसी तरह द्विवचन में, उसी तरह बहुवचन में। इस प्रकार से शाययति, पाठयति, पाययति, वादयति, गमयति, पूरे रूप आप एक बार देखेंगे और इसके साथ आपको अभ्यास करना होगा। यहाँ तो एक, जैसे एक लकार का एक ही क्रिया दिया है आपको, और जो एक लकार में कितनी क्रियाएं बनती है? एक लकार में एक धातु के, एक लकार में एक धातु के 3, 3 6, 3 9 बनते हैं, जिसमें एक दिया है। एक को देख के कथ धातु के अनुसार और 8 जो रूप हैं उन रूपों को आप देखेंगे। लट लकार में, लिट लकार में, लोट लकार में, विधिलिंग लकार में, लंग लकार में और रिंग लकार में। इस तरह रूप आप देखते चलेंगे और इसके साथ आप इसका प्रयोग करते चलेंगे। अभी कितना समय हमारे पास है? हेलो, चले 10 मिनट और हो जाए, समय तो 8 बजे तक का है, किंतु यह पाठ अभ्यास थोड़ा हो जाए, फिर 10 मिनट और कर लिया जाए। का अभ्यास कब कराएंगे? हेलो, अच्छा चल रहा है, बस केवल 10 मिनट थोड़ा कुछ ऐसे, जैसे भी अभ्यास ही चल रहा था, ऐसे ही कुछ और 2-4-10 क्रियाओं का अभ्यास कर लें। महोदय एकं प्रश्नमस्ति। महोदय एकं प्रश्न पृच्छामि। जी बोले। जी, जैसे हम कहें पढ़ता है तो पठति, पढ़ाता है तो पाठयति, और यदि कहें पढ़वाता है तो क्या प्रयोग बनेगा? ये भी रिजल्ट है, इसका भी पाठयति ही हो। पढ़ता है सामान्य हो गया, पढ़ाता है रिजंत हो गया, अब पढ़वाता है ये भी रिजंत है। सह पाठयति, वह पढ़ाता है, सह पाठयति वह पढ़वाता है। बस अंतर थोड़ा सा यही आ जाएगा, जब वाक्य बनाएंगे इसका, वह पढ़वाता है तो के माध्यम से पढ़वाता होगा, सह बालकेन पाठयति ऐसा प्रयोग होगा। लेकिन आप यही समझें कि पढ़ाता है और पढ़वाता है, लिखाता है, इनका हंसाना और हंसवाना दोनों क्या एक ही क्या होती है? पढ़ाता है और पढ़वाता है, दोनों का एक ही क्रिया होगा। जी धन्यवाद। अब जैसे धातु का एक अभ्यास करते हैं हम, जी लिख धातु का अभ्यास करते हैं। जैसे लिखता, यह सामान्य क्रिया हो गई। लिखता है और लिखाता है या लिखवाता है, लिखाता या लिखवाता, तो सह लिखती ये तो सामान्य हो गया। इसका रिजंत होगा लेखयति, वह लिखाता है, वह पत्र लिखाता है, सह पत्रम लेखयति। वह अनुवाद लिखाता है, सह अनुवादम लेखयति। सह बालकेन पत्रम समाचार लिखाता है, सह, हाँ सम्यक अस्ति, सह बालकेन पत्रम लेखयति, वह बालक के द्वारा पत्र लिखवाता है। धन्यवाद। ये सह बालकेन पत्रम। इस तरह अब वह पत्र लिखाएगा तो सह पत्रम लेखयिष्यति बनेगा भविष्य काल में। सह पत्र लिखवाए या लिखाए, सह पत्रयतु, उसको पत्र लिखाना चाहिए, सह पत्रम लेखयत, उसने पत्र लिखाया, सह पत्रम अलेखयत, वह पत्र लिखाता, सह पत्रम अलेखयिष्यत।
इस तरह लिख धातु का हो गया। दा धातु का देखिए, वह पुस्तक है, महोदय सह यदि पुस्तकम दापयति, वह पुस्तक दिलाता है, स पुस्तकम दापयति, वह पुस्तक दिलाएगा, सह पुस्तकम दापयति, वह पुस्तक दिलाए, स पुस्तकम दापयेत, उसे पुस्तक दिलाना चाहिए, वह पुस्तक दिलाए तो सह पुस्तक, और उसे पुस्तक दिलाना चाहिए तो सह पुस्तकम दापयेत, और उसने पुस्तक दिलाया, दिलाई, सपुस्तकम अदापयत, और उसने, यदि वह पुस्तक दिलाता, यदि सह पुस्तकम दापयिष्यत, ऐसा प्रयोग बनेगा। दा धातु हो गया। मन धातु देखें आप, वह अभी तक तो था वह मानता है, वह मनाता है या मनवाता है। मानयति, अब वह मनाएगा, सह मानयिष्यति, वह मनाए, सह मानयतु, उसे मनाना चाहिए, सह मानयेत, उसने मनाया, सह अमानयत, वह यदि वह मनाता, सह अमानयिष्यत। ऐसा प्रयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन केवल ऐसा ही प्रयोग नहीं करना है, साथ साथ आपको प्रथम, अभी तो मैंने केवल प्रथमा एक वचन का अभ्यास कराया सब में, अब इसी तरह प्रथमा के द्विवचन बहुवचन के भी, प्रथम पुरुष के द्विवचन बहुवचन के भी, मध्यम पुरुष के प्रथम पुरुष द्विवचन बहुवचन के, उत्तम पुरुष के आपका एक उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का भी अभ्यास आपको 6 लकार में करना चाहिए। जैसे आपको प्राप धातु लीजिए, प्रापयति माने पहुंचाता है, सह प्रापयति वह पहुंचाता है, सह तौ प्रापयतः वे दो पहुंचाते हैं, त्रे प्रापयन्ति वे सब पहुंचाते हैं, प्रापयति प्रापयति हो गया। अब आइए प्रापयसी प्रापयथः प्रापयथ, तो तुम प्रापयसी तुम पहुंचाते हो, युवाम प्रापयथः तुम दोनों पहुंचाते हो, यूयम प्रापयथ तुम सब पहुंचाते हो, अहम प्रापयामि मैं पहुंचाता हूं, आवाम प्रापयावः हम दोनों पहुंचाते हैं, वयम प्रापयामः हम सब पहुंचाते हैं। इसमें एक कर्म का भी प्रयोग, वह पुस्तक पहुंचाता है या वह लेखनी पहुंचाता है, वह लेखनीम प्रापयति, तौ लेखनीम प्रापयतः, ते लेखनीम प्रापयन्ति, त्वं प्रापयसि, युवाम लेखनीम प्रापयथः, यूयम लेखनीम, अहम लेखनीम प्रापयामि, आवाम लेखनीम प्रापयावः, वयम लेखनीम प्रापयामः। इसी तरह आप लृट लकार का भी अभ्यास कर सकते हैं। प्राप धातु के जगह प्रेष धातु पढ़िए, भेजने अर्थ में भेजता है, प्रेषयति प्रेषयतः प्रेषयन्ति, इसका लृट लकार पढ़े, क्योंकि प्राप का लट पढ़ लिया तो इसका लृट पढ़े, प्रेषयति, सह बालकं प्रेषयति या सह पत्रं प्रेषयति, तो लृट लकार में क्या बनेगा, प्रेषयिष्यति, वह
पत्र पहुंचाएगा या भेजेगा, भेजने अर्थ में होता है प्रेष। सह पत्रम प्रेषयिष्यति, वह पत्र भेजेगा। तौ पत्रम प्रेषयिष्यतः, ते पत्रम प्रेषयिष्यन्ति, त्वं पत्रम प्रेषयिष्यसि, युवां पत्रम प्रेषयिष्यथः, यु पत्रम प्रेषयथः, पत्रम प्रेषयिष्यामि, तां पत्रम प्रेषयिष्यावः, वयं पत्रम प्रेषयिष्यामः। इस पर आप अर्थ के साथ अभ्यास करेंगे। आप जितना अभ्यास करेंगे उतने आपके मुख पर क्रिया कर्ता कर्म आते जाएंगे। बार बार कहेंगे सह पत्रम प्रेषयति प्रेषयिष्यति, सह पत्रम प्रेषयति, सह पत्रम प्रेषयिष्यति, सह पत्रम प्रेषयतु, सह पत्रम प्रेषयेत, सह पत्रम अप्रेषयत, सह पत्रम अप्रेषयिष्यत। ऐसे प्रयोग आप बनाते जाएंगे, इसका अभ्यास करते जाएंगे। अगर ऊपर के धातुओं को देखें, क्री धातु का अगर रूप देखें तो कारयति बनता है। आप इसका छेव लकार में रूप चलाइए, एक वचन में बहुवचन में मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में चलाइए। सबसे पहला धातु है यहाँ कारयति, तो कारयति, कारयतः, कारयन्ति। इसी तरह आप पूरे रूप चलाएं, फिर कारयिष्यति, कारयिष्यत, कारयिष्यन्ति, फिर इनके 6 रूप और रूप चलाएं, कारयतु, कारयताम, कारयन्तु, इनके पूरे रूप चलाएं, कारय अकारय का रूप चलाएं, अकारयत, अकारयताम, अकारयन। इसी तरह रूप चलाए आप अकारयिष्यत, अकारयिष्यताम, अकारयिष्यन, इनके पूरे रूप। आप एक कथ धातु के रूप याद कर लीजिए, उस कथ धातु के रूप के आधार पर आपके अगर 6 लकार याद हैं तो आपके ऋजंत आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऋजंत पूर्ण रूपेण याद हो जाएगा। ये रहा आपका, ये आप जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, क्री धातु का कारयति बनता है, उसी तरह पठ धातु का पाठयति बनेगा। तो पाठयति, पाठयिष्यति, पाठयतु, पाठयेत, अपाठयत, अपाठयिष्य। अब आप इसका रूप चलाते चलिए और इसके साथ कर्ता का अभ्यास करते चलिए। उसी तरह वद है वादयति, वादयतः, वादयन्ति, वादयिष्यतः, वादयिष्यन्ति, वादयतु, वादयताम, वादये, वादयेताम, वादयेयुः, अवादयत, अवादयताम, अवादयन, अवादयिष्यत, अवादयिष्यताम, अवादयिष्यन। उसी तरह गम धातु का अर्थ, अभी तक गम धातु का अर्थ जाने अर्थ में था, यहाँ गम धातु का अर्थ ऋजंत में बिताने अर्थ में हो जाता है। वह समय बिताता है, सह समयम गमयति, वह समय बिताएगा, सह समयम गमयिष्यति, वह समय बिताए, सह समयम गमयतु, उसको समय बिताना चाहिए, सह समयम गमयेत, उसने समय बिताया, सह समयम अगमयत, यदि वह समय बिताता, यदि सह समयम अगमयिष्ट। उसी तरह धातु के का अर्थ होता है रखना। स्था धातु का रहना अर्थ है, लेकिन जब ऋजंत में आएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा रखना या रखवाना। संस्थापयति, वह रखवाता, रखवाता है, रखता है और रखवाता। सह स्थापयति, वह रखेगा या रखवाएगा। सह स्थापयतु, वह रख, सह स्थापयेत, उसे रखना चाहिए या रखवाना चाहिए। सह अस्थापयत, अस्थापयत, उसने रखा या उसने रखवाया। सह अस्थापयिष्यत, यदि वह रखता है, यदि वह रखाता। उत्तर पा का हमने अभ्यास कर दिया, अब दृश्य का अभ्यास एक कर ले। अब दृश्य देखने अर्थ में होता है,
यहाँ होगा दर्शयति दिखाने अर्थ में। सह सह चलचित्र आता है। चित्रम दर्शया, सह चलचित्रम दर्शयतु, वह चलचित्र दिखाए। सह चलचित्रम दर्शयेत, उसे चलचित्र दिखाना चाहिए। सह चलचित्रम अदर्शयत, चलचित्र दिखाया। सह चलचित्रम अदर्शयत, यदि वह चित्र दिखाता, यदि वह फिल्म दिखाता। इस प्रकार से हमारा अभ्यास निरंतर हम घर पे अभ्यास करते रहेंगे। और साथ में केवल सह नहीं, तौ ते सा ते ताः त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इसके अलावा राम श्याम गीता रीता, राम पुस्तक पढ़ाता है, पठ धातु से देखिए, राम पुस्तकम पाठयति। श्याम पुस्तक पढ़ाता है, श्याम पुस्तकम पाठयति। गीता पुस्तक पढ़ाती है, गीता पुस्तकम पाठयति। सीता जल पिलाती है, सीता जलम पाययति। इस प्रकार से आप जितना अभ्यास करेंगे, आप उसका अभ्यास, आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। आपने 10 लकार 6 लकार पढ़े हैं पहले, केवल ऋजंत प्रयोग कर देना है। केवल ऋच प्रेरणार्थक का प्रयोग कर, प्रेरणार्थक अर्थ में केवल धातु और प्रत्यय के बीच ई लगा देना है। कहीं गुण हो जाता है, कहीं वृद्धि हो जाती है, कहीं विकार हो जाता है। गुण, वृद्धि और विकार, ये 3 के कारण रूप में परिवर्तन। लिखती के जगह लेखयति, हसती के जगह हासयति, गच्छति के जगह गमयति, ऐसा प्रयोग होता है। इसका खूब अभ्यास करेंगे। और साथ साथ आप यत और तत्पद का भी शब्द रूप का प्रयोग आप करेंगे, शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। और सातों विभक्तियों में इनका प्रयोग करेंगे आप, न केवल एक में। जो पढ़ाता है यह पाठयति, जिसको पढ़ाता है यम पाठयति, जिससे पढ़ाता है ये न पाठयति, जिसके लिए पढ़ाता है यस्मै पाठयति, जिससे पढ़ाता है यस्मात् पाठयति, जिसका पढ़ाता है यस्य पाठयति, जिसमें पढ़ाता है यस्मिन् पाठयति। ये आपके प्रयोग पर निर्भर कर रहा है। बहुत सुंदर। अब विशेषज्ञ महोदय से निवेदन है कि अब आप प्रशिक्षक महोदय को भी थोड़ी सी राहत दें। चंद्रकांत जी, स्वागत है। बहुत सुंदर। जो आज का विषय बड़े बड़े अनुवाद बन सकते हैं, बस इतना रहने दे कि और इसका विस्तार। नहीं, बहुत सुंदर, जितना अपेक्षित है। और सभी क्रियाओं का पर्याप्त अभ्यास हो गया है, वाक्य के माध्यम से भी और रूपों के द्वारा भी। तो अब इसी तरह हमें एक एक क्रियाओं को लेकर के पत्रक को अपने सामने खोल लें सभी लोग, और 10 मिनट देंगे समय। तो कम से कम प्रत्येक लकारों में एक एक वाक्य को ऐसे बनाने का अभ्यास करें। देखिए कैसे फिर सुंदर सुंदर वाक्य हम लोग बनाने लगेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और क्योंकि इतने विद्वान वैदुष्यपूर्ण शिक्षण आपको आज प्राप्त हुए। यदि विशेषज्ञ महोदय का आदेश हो तो थोड़ा सा एक संस्कृत गीत शशिकांत जी के मुखारबिंद से हो जाए, जिससे एक माहौल में थोड़ी सी तरलता आए। बहुत सुंदर आज आपने पढ़ाया, बहुत बहुत बधाई। जैसी आपकी इच्छा, एक संस्कृत गान से, एक गानमाला से कुछ हो जाए, फिर हमारे चंद्रकांत जी का कुछ सुनेंगे आप। जी हाँ, थोड़े सा माहौल को मैं समझ रहा हूँ कि कुछ चाहिए यहाँ, थोड़ा सा पेय पदार्थ चाहिए, स्रोत पेय। आगे आप विशेषज्ञ हैं, आपकी आज्ञा जैसी हो वैसे हमने तो कुछ महसूस किया। अवश्य अवश्य, स्वागत है, स्वागतम। तो संस्कृत गीतम भवेत् वा हिंदी किम संस्कृतस्य महिमा विषय भवेत् वा
किमपि किमपि भवतु। गानमालातः यस्य गानमालातः, रागादीनानो जी, जी। यस्य रागादीनानो या किमपि एकं संस्कृतगानं। स्वरस्य आम्। सुबोधा अपि भवितुं शक्नोति हम्म। विश्वमनोज्ञा। जी हाँ शशिकांत जी, यस्य स्वरस्य सुबोधा रागादीनानो अपि भवितुं शक्नोति, तस्य रागादीनो अपि भवितुं शक्नोति। सम्यक्। वा नवा सुंदरम। स्वागतम। यस्य रागादीनानो मदो यस्य रागादीनानो मनोदूषितम् किमस्ति तत् गीतमेव मम स्मरणे नास्ति। नहीं, यद स्मर्यते तदेव भवतु न, यद स्मर्यते। अहं प्रेषयामि, स्वातन्त्र्यम्। अहं प्रेषयामि यद् अस्ति न तत् शंभुजी एतद् न यत् न चेदयालुता हृदयेन तेन किम् दीनेन चेदयालुता हृदयेन तेन किम् मधुरं नयस्वभाषितं वदनेन तेन किम् दीनेन चेदयालुता हृदयेन तेन किम् विहिता न भक्तिरीश्वरे न च साधु संगतिः विहिता न भक्तिरीश्वरे न च साधु संगतिः भूभारतुल्यमूर्तिना मनुजेन तेन किम् मधुरं नयस्य भाषितं वदनेन तेन किम् दीनेन चेदयालुता हृदयेन तेन किम् वचनोपदेशपालनैर्विनयेन सेवया वचनोपदेशपालनैर्विनयेन सेवया पितरौ नयेन तोषितौ तनयेन तेन किम् मधुरं नयस्य भाषितं वदनेन तेन किम् दीनेन दयालुता हृदयेन तेन किम् गृहमागतस्य दुःखिनो नितरां बुभुक्षया गृहमागतस्य दुःखिनो नितरां बुभुक्षया उदरो न जातु पूरितो धनिकेन तेन किम् मधुरं
नयास्य भाषितं वदनेन तेन किम् दीनेन चेदयालुता हृदयेन किम् निगमागमानधीत्य तथा नाचरेद्यदि निगमागमानधीत्य तथा नाचरेद्यदि अपरोपदेशनायिना विबुधेन तेन किम् मधुरं नयास्य भाषितं वदनेन तेन किम् दीनेलुता हृदयेन तेन किम् कटुता न चेत् समोज्झिता जातो न विनीतः कटुता न चेत् समोज्झिता जातो न विनीतः जड जीवनोपयोगिना पठिते न तेन किम् मधुरं नयास्य भाषितं वदनेन तेन किम् दीनेन चेदयालुता हृदयेन तेन किम् हृदयेन तेन किम् वदनेन तेन किम् मनुजेन तेन किम् तनयेन तेन किम् धनिकेन तेन किम् विबुधेन तेन किम् पठितेन तेन किम। बहुत सुंदरम। बहुत सुंदरम। और एक बात मैं थोड़ा सा विशेषज्ञ महोदय अपना बहुत सुंदर अभी कुछ आपको बताएंगे, तो अब आप विशेषज्ञ महोदय ही बताएं, क्योंकि मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, क्षमा करें। चंद्रकांत दत्त, बस इतने कहते हुए कि वस्तुतः जो संगीत में वो सामर्थ्य है ना कि नीरसता में सरसता और निर्जीव में सजीवता लाने की क्षमता, वह संस्कृत वाणी में जितना है उतने शशिकांत जी के कंठ में है। सरस्वती आपको ऐसे ही आशीर्वाद देती रहें और आप सेवा करते रहें। पूरे पटल की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर, हमें लगता है पूरे पटल के लोगों को बहुत अच्छा लगा। सबने, किसी ने आपको संस्कृत का कुमार विश्वास कहा, तो किसी ने शोभनम के द्वारा आपका उत्साहवर्धन किया। तो अब अंत में केवल इतने कहना चाहूंगा कि आज का शिक्षण बहुत ही सुंदर रहा, अति उत्तम रहा। इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई। और अपने इस समस्त कार्यक्रम के जो सूत्रधार महोदय हैं, अग्रजवर्य आदरणीय डॉक्टर अरविंद तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, तो अपने अब 2 शब्द के पटल के द्वारा, अपने संबोधन के द्वारा इसको समापन की ओर ले चलें, यह निवेदन आपसे है। डॉक्टर मैं सबसे पहले मंजरी पांडे जी से निवेदन करूंगा कि कल के कार्यक्रम में आपका एक बहुत सुमधुर गीत होगा। आज समय ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने धृष्टता की, नहीं तो आपको सुनने की किसकी इच्छा नहीं होती। और दूसरी बात, आज हमारे विशेषज्ञ महोदय और प्रशिक्षक महोदय ने बहुत ही सुंदर, विशेष रूप से हमारे प्रशिक्षक महोदय ने ऋजंत का बहुत ही सुंदर प्रयोग कराया है। और देखिए, एक एक दिन आपका जैसे यहाँ व्यतीत हो रहा है इस पटल पर, कार्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसका प्रयोग करना है। जैसे कोई कहे कि शशिकांत जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
तो यह क्या अनुवाद बनेगा, कोई बता दे, इससे ही समापन करेंगे। शशिकांत महोदय बहु सम्यक् महोदयाः पाठयन्ति, ऐसा बोल रहे थे आप ईशान जी? शशिकांत महोदय बहु सम्यक् पाठयति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा अवनीधर मिश्र, आप में से और कोई? तो एक बात और मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि कल हमारे 2 विशेषज्ञ आप लोगों की मौखिक परीक्षा लेने आ रहे हैं, तो हर्ष के साथ, उत्साह के साथ आप लोग अब तक जो पढ़े हैं उसके साथ आप उपस्थित रहेंगे। जितने लकारों में आपने जो कुछ सीखा है और आज जो हमारे शशिकांत जी ने आपको पढ़ाया है, इन सब चीजों के साथ आप उपस्थित रहेंगे। आपको कुछ और अच्छी बातें बताई जाएंगी और उसके साथ मधुरतापूर्ण वातावरण में आपसे कब प्रश्न पूछ लिया जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको तनिक भी तनाव, भय और अवसाद में नहीं रहना है। आपके बीच हम सब रहेंगे आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। तदपि और आप, शिक्षणं में वस्ति। हाँ, वो शिक्षण ही है। और सबसे बढ़िया प्रश्ता और प्राश्निक वही होता है जो कुछ पूछ भी ले आपसे और आपको पता भी न चले। यह प्रश्न पूछने वाले के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम जब पूछते हैं तो कभी हावी होके पूछेंगे किसी के ऊपर तो वो जानने वाला भी भूल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे विशेषज्ञ लोग हैं और जिनमें हमारे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संतोष शुक्ल भैया हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शरदिंदु त्रिपाठी जी हैं। इन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया है। तो आप गुरुजनों के सामने कल हमारे सभी प्रतिभागियों की मौखिक परीक्षा होने वाली है। इसके लिए अग्रिम शुभकामना और बधाई। अब अंत में मैं विशेष रूप से आज इस क्या सत्र के संचालक महोदय और विशेषज्ञ महोदय के प्रति सादर प्रणमांजलि अर्पित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे समय दिया। और विशेष रूप से छात्रों के प्रति मैं आभार अपना प्रकट करता हूं कि आपने बड़े मनोयोग से हमें सुना। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। आज की इस कक्षा में हमारे आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद शर्मा जी गुरुवर्य जुड़े हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं है। प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं।